साक्षी या ध्यान के अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको ना कुछ करके बैठने की कला सीखनी होगी, क्योंकि जो कुछ भी हमारा स्वभाव है, जो भी सत्य है या साक्षी है, उसको हम ना कुछ करके ही पा सकते हैं। कुछ करके हम उसको पा नहीं सकते। कुछ करके हम उसी चीज़ को पा सकते हैं जो अभी हमारे पास नहीं है, जिसका पैदा अभी हुआ नहीं, बाद में वो पैदा होगा। कुछ करने के बाद वो पैदा होगा। उसका जन्म ही नहीं हुआ है किसी चीज़ का, तो उसी चीज़ को हम कुछ करके जन्म कर सकते हैं, उसका आविष्कार कर सकते हैं, उसको पैदा कर सकते हैं। मगर जो चीज़ पहले ही मिली है, हमारे साथ ही है, उस चीज़ को पाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि कुछ करने से हम वहाँ से दूर चले जाएंगे। जैसे आपके साथ पैसे नहीं है, तो अब पैसे प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करना होगा, काम करना होगा, मेहनत करना होगा, तो ही आगे जाकर आपको पैसे मिलेगा। मगर आपके पास ऑलरेडी पैसा है, आवश्यक से ज़्यादा पैसा है, तो अब आपको पैसा प्राप्त करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो है ही। कुछ करेंगे तो जो आपके पास पैसा है, उसके साथ से आप दूर चले जाएंगे, उसको आप भोग नहीं पाएंगे। मगर ये बाहर की बात है, बाहर की कोई भी बात क्यों ना हो, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ करना ही होगा। मगर जो हम हैं, जो हम पैदा होकर आए हैं, अब उसी को जानने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो पहले ही हमारे साथ है। जन्म के साथ ही हमारे साथ वो है, जन्म से पहले से भी वो हमारे पास है। वो साक्षी, वो ध्यान, वो निर्विचार चेतना। तो उसको अब पाना नहीं है, उसको अब पैदा करना नहीं है, उसको तो देखना है, उसको तो जानना है। मगर कुछ ना करने का क्या अर्थ है, इसको समझना चाहिए पहले, क्योंकि हम कुछ ना करके बैठ नहीं सकते। हमारी आदत ये बनी हुई है कि हम लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हम एक मिनट के लिए भी कुछ ना करके ऐसे ही जैसे कि तैसे बैठ नहीं सकते। ये बड़ी मुश्किल है। होना चाहिए ये बात बहुत सरल है ना, क्योंकि कुछ ना करना है तो इससे सरल और क्या बात होगी। जो भी जटिलता हो सकती है वो कुछ करने में हो सकती है ना, क्योंकि करने में आपका बल लगेगा, इफोर्ट लगेगा, आपको मेहनत करना होगा, तो वो बात मुश्किल हो सकती है। मगर कुछ नहीं करने वाली जो बात है, उसमें तो कुछ भी जटिलता हो नहीं सकती, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो ये बहुत सरल होनी चाहिए ये चीज़, मगर आदत के द्वारा ये चीज़ बहुत जटिल हो गई। आज के ज़माने में कुछ ना करके बैठना सबसे ज़्यादा कठिन हो गया। लोग और जो भी कर सकते हैं, लोगों को आप कहो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर आप पहुँचे, तो वो बड़ा प्रयास करेगा, वहाँ तक पहुँच ही जाएगा। वो चंद्रमा में भी पहुँच जाएगा, मंगल ग्रह में भी पहुँचेगा, समुद्र की गहराई में भी पहुँचेगा। वो दुनिया में जो भी आप बोलो, वो बहुत कुछ कर लेगा। मगर किसी आदमी को आप कहो कि तुम ना कुछ करके बैठ जाओ जैसे कि तैसे, तो ये काम कोई भी नहीं कर सकता। ये एक आदत के द्वारा ऐसा हो गया, ये सत्य नहीं है। ये बात ऐसी है जैसे किसी को आदत हो गई शराब पीने की, सिगरेट पीने की, और वो सिगरेट पीने के लिए वो दिन भर लगा रहेगा। मगर कोई उसको कहें कि तू सिगरेट मत पे, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी बात। मगर सिगरेट नहीं पीना ये बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सिंपल बात है, क्योंकि सिगरेट पीने में आपको इफोर्ट लगता है, उसको भीतर लाना होगा, धुएं को बाहर लाना होगा, तो कष्ट होगा। आपको नहीं पीने में आपको कुछ भी करना नहीं होगा। सिगरेट नहीं पीने वाली जो बात है, वो जो कार्य है, वो बहुत सरल है उससे, पीने वाले से। मगर हम ना पीकर बैठ नहीं सकते सरल होकर भी, क्योंकि आदत पड़ गई, हमने बारंबार इसको किया है। तो ये ना करके हमारे भीतर
कुछ न कुछ अभाव महसूस होगा और हमको करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह किसी को आप कहो कि तुम बैठ जाओ, कुछ मत करो, तो वो भी उसको बहुत मुश्किल होगा। बात तो सिंपल है, कुछ ना करना है, बस बैठना है केवल, मगर बहुत समय से कुछ न कुछ करते रहने की जो आदत है उसके द्वारा वो बैठ नहीं सकता। तो क्या करें, किस तरह हम ना कुछ करके बैठ सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कला यही है अध्यात्म में। ना कुछ ना करके आप बैठ जाओ, इसका भी आप ऐसा अर्थ निकालेंगे, इसमें भी आप कुछ ना कुछ कर ही डालेंगे, है ना। जैसे किसी को कहो कि तुम ना कुछ मत करो, बैठ जाओ, तो वो कहेगा हाँ ठीक है भैया, मैं कुछ नहीं करूँगा, बैठ जाऊँगा। तो बैठ जाऊँगा तो होगा ना कुछ ना कुछ, तो इस तरह प्रश्न करेगा। और बैठने में भी वो इस तरह बैठेगा, एक बड़ा कृत्य जैसे कोई कर रहा है, वो ज़बरदस्ती से अपने को रोक के रखेगा, है ना। ज़बरदस्ती से अपने को रोक के जो रखेगा और बैठेगा, वो कुछ ना करना नहीं हुआ, इसमें तो उसने कुछ ना कुछ कर ही लिया। उसका बल लगा है ना, अपने को रोक के रखने के लिए बल लगा है, तो वो बात नहीं हुआ। जैसे किसी को कहो आप चलो तो वो चलेगा, और किसी को कहो बैठो तो वो बैठेगा, मगर चलना भी एक कार्य होगा, बैठना भी एक कार्य होगा। चलने में आप हाथ पैर का उपयोग करेंगे, बैठने में आप भीतर से अपने हाथ पैर को रोक के रखने के लिए बल लगाएंगे। तो बल लगाएंगे तो वो भी कृत्य ही होगा। इसलिए बैठने के कारण कोई आदमी बैठ नहीं सकता। ठीक विपरीत ये बात भी होती है, चलने के कारण ही कोई आदमी कुछ कर रहा है, ये हम कह नहीं सकते। कोई आदमी इस तरह भी चल सकता है कि वो अपने शरीर को, अपने पैर को चलने दे रहा है और भीतर वो कुछ नहीं कर रहा है, उसका साक्षी हो रहा है। तो वो कृत्य भी ध्यान का कृत्य है, वो भी ना कुछ करने वाला कृत्य है। उसमें भी कुछ नहीं किया उसने, शरीर को उसने करने दिया, मगर भीतर से अपने तरफ से उसने कुछ नहीं किया। तो ना कुछ करने का अर्थ है अपने तरफ से कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है उसको होने देना है, और उसको रोकना भी नहीं है, और उसको जारी रखना भी नहीं है। तो ध्यान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बैठते हैं वो ना कुछ करने के लिए बैठते हैं, मगर भीतर वो करने लग जाते हैं। जैसे वो कहेंगे कि मेरे मन में विचार चल रहे हैं बहुत सारे, तो वो विचारों को दबाने में लग जाएंगे, विचारों को रोकने में चले जाएंगे, या विचार के साथ कुछ न कुछ करने में लग जाएंगे। तो विचार के साथ आप कुछ न कुछ करने लगे हो तो आप कुछ कृत्य कर रहे हो। तो इसमें कहा कि आपको कुछ कृत्य नहीं करना है? तो विचार मन में आए तो उसको आने देना है, उसको रोकना नहीं है। रोकना भी एक कृत्य हो गया ना, आप विचार को रोक के रखे हो तो कृत्य है। जैसे एक नदी बह रही है, आप उसमें हाथ डाल के उसको रोकने का प्रयास कर रहे हो, तो ये कृत्य हो गया। या आपने मुट्ठी बांध के रखे हो, तो मुट्ठी बांध के रखना वो एक कृत्य है, क्योंकि मुट्ठी बंधने में आप भीतर से अपना बल लगा रहे हो ना। आप वो बल को छोड़ दो, वो बल मत लगाओ, तो मुट्ठी नहीं कसेगी, आपका हाथ खुल जाएगा, है। तो इस तरह अपने को खोलना है, जैसे मुट्ठी को हम खोलते हैं, और मुट्ठी को खोलने में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो हम कर रहे हैं उसको नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। तो अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ना कुछ करने का क्या अर्थ है। ना कुछ करने का अर्थ ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती से एक ही जगह पर बैठे रहो और हाथ पैर भी मत हिलाओ, हैं। हाथ पैर भी मत हिलाओ और ज़बरदस्ती से अपने को रोक के रखो, तो ये ना कुछ करना नहीं हुआ। इसमें तो आप भीतर से बहुत सारे कर्म कर रहे होते। अपने को रोक के रखने के लिए आप भीतर से बल लगा रहे होंगे। जो हाथ हिलना चलना चाह रहा है उसको आप ज़बरदस्ती से रोक के रख रहे हो। आपके शरीर पर जहाँ कुछ खुजली हो रही है, उस खुजली को आप छिलाना चाहते हो, मगर आपको कहा कि कुछ नहीं करना है, इसी कारण आप अपने हाथ को रोक के रखे हो और उस खुजली को आप ज़बरदस्ती से भोग रहे हो।
तो ये बात कुछ ना करने की बात नहीं हुई। इसमें तो आप कुछ कर रहे हो, अपने को रोक के रखे हो, तो विचारों को कंट्रोल कर रहे हो, तो वो भी एक बड़ा कृत्य हो रहा होता है। तो बाहर से देखते वक्त ऐसा लगेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, मगर मन में आप बहुत सारे कृत्य कर रहे होते हो। तो ना कुछ करने का अर्थ है कि आपका हाथ पैर हिलना चाहता है तो आप उसको रोकते भी नहीं हो, क्योंकि रोकना भी एक कृत्य हो जाएगा। इसलिए हाथ पैर को न चलाना है न बांध के रखना है ना। चलाना भी कृत्य हो गया, बांध के रखना भी कृत्य हो गया। आप अपने तरफ से छोड़ दे रहे हो। शरीर कुछ करना चाहता है तो कुछ करेगा, नहीं करना चाहता है तो नहीं करेगा, ये शरीर की बात है। मगर आप अपना बल शरीर में नहीं लगा रहे हो, अपना ध्यान आप शरीर में नहीं दे रहे हो। ऐसे ही आपके मन में विचार आएंगे तो विचार आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। आपको ये नहीं करना है कि विचार आ गया कुछ तो उसको कंट्रोल करने में लग जाना है। कंट्रोल करने में लग जाएंगे तो वो भी एक कृत्य हो जाएगा। इसे ना कुछ करके बैठने का अर्थ है ज़बरदस्ती से आपको रोक के रखना नहीं, अपने को साक्षी होकर देखने की बात है। साक्षी होकर देखना है, विरोध करना नहीं है। विरोध करेंगे तो वो भी कृत्य हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये क्यों हो गया, मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आ गया, मेरे शरीर में ये पीड़ा क्यों हो रही है, नहीं होनी थी, इस तरह कहेंगे तो आप करने में लग गए। आप इनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। आप कुछ ना करने का अर्थ ये नहीं हुआ ना। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो तो कुछ कर रहे हो, आप किसी का विरोध कर रहे हो तो भी आप कर रहे हो। ऐसे ही हम अपना विरोध करते रहते हैं, ये नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ये कहना, ये अपना विरोध करना है। अपने भीतर जो भी वृत्ति पैदा हुई है उनके विरुद्ध खड़ा होना है, तो ये तो और ज़्यादा करना हो जाएगा। कुछ ना करने का अर्थ सीधा सरल है। आप इस तरह बैठ जाओ कि आप जो कुछ भी हो रहा है उसका विरोध मत करो, उसका समर्थन भी आप मत करो। आप उसको होने दो। नहीं होना है तो नहीं होने दो, होना है तो होने दो। दुख है तो भी ठीक है, सुख है तो भी ठीक है। न हमको दुख से विरोध है, न सुख से आसक्ति है ना। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल जैसे हैं वैसे होना चाहते हैं बस। हमारा जो स्वभाव है उस स्वभाव में हम स्थिर होना चाहते हैं। तो आप अपनी तरफ से कोई भी बल नहीं देंगे किसी भी बात पर, तो वो आप पर प्रभावी नहीं होगा। जैसे मन में चलते विचारों के ऊपर आप अपना बल नहीं देंगे तो वो विचार धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। आपके शरीर में पैदा हुआ वृत्ति, भाव इत्यादि के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे, उस पर बल नहीं देंगे, तो वो वृत्ति, वो भाव भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो आप इस कृत्य से धीरे धीरे ऐसे हो जाएंगे जैसे आप बिल्कुल शून्य हो गए, आप ना कुछ हो गए, आप निर्विचार हो गए या अशरीरी हो गए। आपका कोई शरीर बचा नहीं, आपका कोई मन नहीं बचा, क्योंकि कुछ करने के कारण मन उत्पन्न होता था, कुछ करने के कारण शरीर उत्पन्न होता था। तो ध्यान का यही अर्थ होता है कि आप इस तरह बैठ जाओ या लेट जाओ या खड़े हो जाओ या चलते रहो, ना कुछ करके। आपको ऐसा हो जाना है जैसे एक पेड़ खड़ा है, वो कुछ नहीं कर रहा होता है, हवा आता है उसको इधर ले जाता है, उधर ले जाता है, वो अपने तरह से कुछ नहीं करता, जहाँ हवा ले जाए वहीं चला जाता है। छोटा सा पेड़ है या नदी में बह रहा कोई फूल का थुंगा है, वो फूल का थुंगा कुछ नहीं कर रहा होता है। नदी जहाँ उसको ले जाती है वहीं चला जाता है, यहाँ ले जाती है यहाँ चला जाता है, वहाँ ले जाएगा वहाँ चला जाएगा, अपने तरफ से कुछ नहीं करेगा। तो अपने तरफ से कुछ नहीं करने का अर्थ ये नहीं होगा कि आपसे कुछ नहीं होगा, है ना। तो अपने तरफ से कुछ नहीं करने का अर्थ ये नहीं है कि पेड़ से कुछ भी नहीं होगा। तो पेड़ हिलेगा ना, हवा आएगी तो इधर हिलेगा उधर हिलेगा। सूरज से भोजन प्राप्त कर लेगा, मिट्टी से भोजन प्राप्त कर लेगा तो ऊपर उठने लगेगा, तो
एक्शन वहाँ होगा, गति होगा, विकास होगा, मगर पेड़ खुद नहीं कर रहा होगा। ऐसे ही ध्यानी के जीवन में भी बहुत सारे कृत्य होंगे। वो लिखेगा, वो गाएगा, वो नृत्य करेगा, वो कुछ क्रिएटिव कृत्य करेगा, वो जो और आदमी करते हैं वो भी करेगा, उससे ज़्यादा और चीज़ भी करेगा जो क्रिएशन पर आधारित है, मगर वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा, वो अपने से होने देगा। अपनी तरह से करने का अर्थ और अपने से होने देने का अर्थ फ़र्क है। जैसे आप ऑफिस के लिए चलते हो तो आप अपने तरफ से कुछ करते हो, आप अपने शरीर को ऑफिस के रास्ते पर ले जाते हो, दूसरी जगह पर शरीर को नहीं ले जाते, उसी एक जगह पर आप शरीर को ले जाते हैं। तो ये कृत्य आपके तरफ से हुआ। मगर आप कहीं घूमने के लिए चले हो या मॉर्निंग वॉक के लिए चले हो, तो आपका पैर किधर जाएगा वो आपको पता नहीं हो सकता है। अगर आप लक्ष्य नहीं रख के चले हो, आप किसी एक जगह पर जाने का सोच करके नहीं चले हो, आप ऐसे ही सड़क में आ गए और चलने लगे, तो भी एक्शन तो होगा वहाँ, मगर आप पैर जहाँ जाना चाहेगा आप उसी तरह जाएंगे, अपने तरह से कोई स्थान निर्धारण नहीं करेंगे कि इधर ही शरीर को जाना है। तो ना कुछ करने का अर्थ ये नहीं है कि आप बिल्कुल निडल्ले हो गए, आप कुछ नहीं करने लगे। ना कुछ करने का अर्थ है आप जो हो रहा है उसको होने दो, आप कुछ मत करो। आपका शरीर कुछ कर रहा है तो उसको करने दो, आपका मन कर रहा है कुछ तो उसको भी आप करने दो। आप उन सब चीज़ों का साक्षी बन जाओ, आप दृष्टा बन जाओ। तो दृष्टा बनने का अर्थ क्या है? दृष्टा बनने का अर्थ है कि आप जानते रहो बस, और कुछ मत करो। आपको केवल जानना है ऐसा हो रहा है, करना कुछ नहीं। क्योंकि जानना और करना अलग अलग बात है। जैसे एक आदमी खुदाई कर रहा है तो वो कुछ कर रहा है, कृत्य में लीन है, मगर एक आदमी उसको देख रहा है, तो जो देखने वाला आदमी है वो केवल जान रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा है। तो देखना और जानना करना अलग अलग बातें हैं ना। करने से कुछ एक्शन होगा, कुछ बल लगेगा, और देखने से जानने से कुछ बल नहीं लगेगा। आपका बल आपके पास ही रहेगा और विकसित होने लगेगा। तो करने वाले जो लोग होते हैं वो अपने भीतर भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो अपने मन में चलते हुए विचारों को कंट्रोल करने में लगे हुए होते हैं। जो अच्छे अच्छे स्मृति हैं, अच्छा स्वप्न है, उन स्वप्नों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ या उनके पीछे चले जाते हैं। बुरे विचार हैं उनको निकालने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये लोग धीरे धीरे पागल हो जाते हैं। क्योंकि इस तरह अगर कोई आदमी सुखी होता है तो संसार में सभी लोग सुखी होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग यही कर रहे हैं ना। हर एक लोग, कोई भी ऐसा एक आदमी नहीं होगा जो अच्छा विचार मन में चाहता है, नहीं चाहता है, या बुरा विचार चाहता है। हर एक आदमी बुरा विचार को निकाल ही रहा है, उसके साथ फाइट कर रहा होता है, और अच्छा जो विचार है उसको लाना चाहता है। ये हम सब कर रहे होते हैं। मगर जो इन चीज़ों को जितना ज़्यादा करता है उतना ज़्यादा पागल हो जाता है। मगर जो आदमी इस मूढ़ता को जानता है कि इस तरीके से कोई भी सुखी नहीं हो सकता, इस तरीके से कोई भी अपने स्वभाव पर आ नहीं सकता, और जब तक हम अपने स्वभाव में नहीं आएंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकेंगे, तो वो ऐसी मूढ़ता करना छोड़ देगा। और वो इस तरह लेगा अपने मन को कि बुरा विचार आए तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा विचार आए तो भी ठीक है, कोई विचार नहीं, ना मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं थोड़ी दूरी बनाकर इन चीज़ों को देखना चाहता। तो अपने को विचारों से जो भिन्न करता जाएगा इस तरह, वो उतना सुलझेगा, सुलझता जाएगा, और वो आदमी पागल होता जाएगा। और जो आदमी पूर्ण रूप से अपने को स्वीकार करेगा, किसी दिन
साक्षी की तरह दिखेगा किसी दिन सभी चीज़ों को, उस दिन वो अपने स्वभाव पर ही पहुंच जाएगा कि जो है जो सत्य है। मित्रों, इस तरह के कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन करना आवश्यक होगा, क्योंकि आदत बड़ी पुरानी है, हम बैठ नहीं सकते कुछ ना करके। तो कुछ मेरे पास प्राइवेट ऐसे गाइडेड मेडिटेशन है, उनको आप करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।